अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक हीट स्ट्रेस के हवाले से है। वर्किंग अंडर द सन इज़ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बट इन 2026 हीट स्ट्रेस इज़ नो लॉन्गर जस्ट डिस्कम्फर्ट, इट्स अ सीरियस ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। सूरज की रोशनी में डायरेक्ट काम करना कंस्ट्रक्शन साइट का हिस्सा होता है, लेकिन 2026 में हीट स्ट्रेस सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट यानी कि तकलीफ़ नहीं है, बल्कि एक ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है। With rising temperatures and new regulatory pressure, managing heat stress and hydration is now critical safety responsibility of every site supervisor, safety officer and worker. बढ़ते हुए दर्जा हरारत और नए जो कानून हैं उनके मुताबिक अब वर्कर्स के लिए हाइड्रेशन का इंतज़ाम हर साइट का जो सुपरवाइज़र है और जो सेफ्टी ऑफिसर है उसकी ज़िम्मेदारी है। What is heat stress? Heat stress क्या है? Heat stress occur when body absorb more heat than it can release. Heat stress उस वक्त होता है जब आपका जिस्म गर्मी ज़्यादा जज़्ब कर लेता है, यानी कि जितनी वो रिलीज़ कर रहा है उससे ज़्यादा वो जज़्ब कर लेता है। नॉर्मली द बॉडी कूल्स इटसेल्फ थ्रू स्वेटिंग। आमतौर पर जिस्म पसीने के ज़रिए खुद को ठंडा करता है, बट ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट कंडीशंस स्पेशली विद पीपीई, डायरेक्ट सनलाइट और हार्ड फिजिकल लेबर, द कूलिंग सिस्टम्स में फेल। लेकिन शदीद गर्मी के हालात में, ख़ास तौर पर जब आपने पीपीई पहना हुआ हो, बराह रास्त सूरज की रोशनी में, या कोई सख्त जिस्मानी काम कर रहे हैं, सख्त जिस्मानी मुशक्क़त कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो जिस्म का कूलिंग सिस्टम है वो नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस होता है। कॉमन काजेज़ इंक्लूड, आम वजूहात इसमें जो शामिल हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है हाई टेम्परेचर, ज़्यादा दर्जा हरारत, हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा नमी, पुअर वेंटिलेशन, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर, बराह रास्त सूरज की रोशनी में अगर आप काम कर रहे हैं, हैवी फिजिकल एक्टिविटी, कोई मुशक्क़त से भरा हुआ काम कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना, पानी की कमी हो जाना, वियरिंग थिक पीपीई और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। अगर आपने कोई मोटा पीपीई पहना हुआ है, जैसे आपने कवरऑल पहनी हुई है, तो वो हद से ज़्यादा मोटी है जिसकी वजह से जिस्म को हवा ना लग सके। टाइप्स ऑफ हीट रिलेटेड इलनेसेस। हीट रिलेटेड जो इलनेस हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी क्या इकसाम है। सबसे पहले है हीट रैश, अ स्किन इरिटेशन कास्ड बाय एक्सेसिव स्वेटिंग। ज़रूरत से ज़्यादा पसीने की वजह से जिल्द पे जो है वो खारिश शुरू हो जाती है, जलन सी शुरू हो जाती है। सिम्टम्स क्या हैं? रेड पिंपल्स और रैशेस, सुर्ख दाने बन जाते हैं या रैश से बन जाते हैं, इचिंग, खारिश होती है, स्किन इरिटेशन, जलन होती है जिल्द के ऊपर। प्रिवेंशन क्या है? कीप स्किन ड्राई, आपने जिल्द को खुश्क रखना है। वियर ब्रीथेबल क्लॉथिंग, आपने जो ऐसे कपड़े पहनने हैं जिसमें आपके जिस्म को हवा लग सके। टेक कूलिंग ब्रेक्स, और अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट में काम कर रहे हैं, तो जिस्म को ठंडा रखने के लिए आपने हर थोड़ी देर के बाद ब्रेक्स लेनी है। हीट क्रैम्प्स, गर्मी का दर्द, पेनफुल मसल स्पेल्म काज्ड बाय लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, नमक और पानी की कमी की वजह से जो पट्ठों में दर्दनाक एक खिंचाव होता है उसको हम हीट क्रैम्प्स कहते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? मसल पेन, पट्ठों में दर्द होता है, लेग और आर्म क्रैम्प्स, टांग या बाजू में दर्द होता है, हैवी स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आता है। फर्स्ट एड हमने देनी है, इसकी क्या होगी? मूव वर्कर टू कूल एरिया, आपने वर्कर जिसको हीट क्रैम्प्स हो रहे हैं उसको ठंडे एरिया में मूव करना है। गिव वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स, आपने उसको पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक देना है। स्ट्रेच अफेक्टेड मसल जेंटली, और मुतासरा पट्ठों को आहिस्ता आहिस्ता आपने स्ट्रेच करना है। हीट एक्सहॉशन, अ सीरियस कंडीशन कास्ड बाय एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, पानी और नमक ज़्यादा अगर जिस्म से खारिज हो जाए तो उसकी वजह से हालत संगीन हो जाती है, उसको हम हीट एक्सहॉशन कहते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? हैवी स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आना, वीकनेस, कमज़ोरी हो जाना, डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सर दर्द होना, नोज़िया और वॉमिटिंग, मतली या उल्टी आना, फास्ट हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना। अगर किसी शख्स के साथ ऐसा होता है तो इमीडिएट एक्शन हमने क्या करना है? फौरी जो इकदामात हैं, स्टॉप वर्क इमीडिएटली, फौरी तौर पर काम बंद कर दें। मूव पर्सन टू शेडेड और एयर कंडीशनड एरिया, जो मुतासरा शख्स है उसको सायादार जगह पे ले जाएं या ठंडा एरिया जहाँ पे एयर कंडीशन वगैरह लगा हुआ वहाँ ले जाएं। गिव कूल ड्रिंकिंग वाटर स्लोली, पीने का ठंडा पानी आहिस्ता आहिस्ता दें। लूजन क्लॉथिंग, उसके कपड़े ढीले करें। अप्लाई कूल वेट क्लॉथ्स, और ठंडा गीला कपड़ा जो है वो उसके जिस्म पर लगाएं। इफ़ सिम्टम्स वर्सन सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, अगर ज़्यादा
ख़राब इलामात ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर आपने तिब्बी मदद हासिल करनी है। हीट स्ट्रोक मेडिकल इमरजेंसी। हीट स्ट्रोक जो है ये इंतहाई एक सीरियस इशू है, ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। हीट स्ट्रोक इज़ द मोस्ट डेंजरस हीट इलनेस एंड कैन बी फैटल। हीट स्ट्रोक गर्मी की सबसे ख़तरनाक इलनेस है और ये जानलेवा साबित हो सकती है। सिम्टम्स क्या हैं इसकी? बॉडी टेम्परेचर अबव 40, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। कन्फ्यूजन और स्ट्रेंज बिहेवियर, उलझन होती है या जो बिहेवियर है वो एक अजीब सा हो जाता है मुतासरा शख्स का। अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी हो जाती है। हॉट ड्राई स्किन और एक्सेसिव स्वेटिंग, जो जिल्द है वो खुश्क हो जाती है, गर्म हो जाती है या ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। सीजर्स, दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। कोलाप्स, और वो मुतासरा शख्स जो है वो कोलाप्स यानी कि गिर भी सकता है काम करने के दौरान। इमरजेंसी रिस्पांस इसका क्या होगा? कॉल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इमीडिएटली। हंगामी जो मेडिकल सर्विसेज हैं अपने फौरी तौर पर उनको कॉल करनी है। मूव विक्टिम टू कूल एरिया, जो विक्टिम है, जो इंजर्ड पर्सन है, या इंजर्ड पर्सन तो खैर नहीं कहेंगे, जो मुतासरा शख्स है हीट स्ट्रेस का, उसको हम ठंडे एरिया में ले जाएंगे, मुंतकिल करेंगे। रिमूव एक्सेस क्लॉथिंग, उसके जो इजाफी लिबास है उसको हटा देंगे। कूल बॉडी विद वाटर, फैंस और आइस पैक्स, उसकी जो बॉडी है उसको हम ठंडा करेंगे पानी के ज़रिए या हवा देकर, या अगर आइस पैक्स अवेलेबल हैं, नॉर्मली ये नहीं होते हैं, लेकिन आपने पंखे के ज़रिए और पानी के ज़रिए यानी कि उसके जिस्म को ठंडा करना है। नेवर लीव विक्टिम अलोन, उस मुतासरा शख्स को कभी भी आपने अकेला नहीं छोड़ना। हीट स्ट्रोक इज़ लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायर्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। हीट स्ट्रोक जानलेवा है, फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है। अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस के जो अर्ली वार्निंग साइंस हैं वो कौन से होते हैं? वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स शुड वॉच फॉर, वर्कर्स जो हैं उनको अपने साथी वर्कर्स में और जो सुपरवाइजर्स हैं उनको अपनी टीम में किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए? अगर उनकी टीम में मौजूद शख्स जो हैं उनको एक्सेसिव स्वेटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा है, फटीग, थकावट हो रही है, थर्स्ट, प्यास लग रही है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हो रहा है, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, जो काम करने का फोकस है या जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आ रही है, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, पट्ठों में दर्द हो रही है या कमज़ोरी हो रही है। अर्ली रिपोर्टिंग प्रिवेंट सीरियस इंसिडेंट्स, इब्तदाई रिपोर्टिंग जो है वो सीरियस इंसिडेंट्स को रोकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, वाफर मिकदार में पानी पिएँ। वर्कर्स शुड ड्रिंक वाटर रेगुलरली इवन बिफोर फीलिंग थर्स्टी, वर्कर्स को बाकायदगी से पानी ज़्यादा पीना चाहिए चाहे उनको प्यास ना भी लगे। रिकमेंडेड क्या है जो तजवीज़ करता है? स्मॉल अमाउंट एवरी 15 to 20 मिनट्स, हर 15 से 20 मिनट के बाद थोड़ा सा पानी पी लें। अवॉइड एक्सेसिव कैफ़ीन और एनर्जी ड्रिंक्स, ज़रूरत से ज़्यादा कैफ़ीन और एनर्जी ड्रिंक से परहेज़ करें। वर्क रेस्ट साइकिल, शेड्यूल रेगुलर ब्रेक्स इन शेडेड और कूल एरियाज, सादार जगहों पे या ठंडे एरियाज़ में जो रेस्ट एरियाज़ आपके वर्क साइट पे बने होते हैं वहाँ पे बाकायदा वक्फे जो हैं आपने तय कर लेने हैं कि कितनी देर काम करना है और कितनी देर वक्फा करना है। फॉर एग्जांपल हैवी वर्क ड्यूरिंग कूलर आवर, जो मुशक्क़त वाला काम है उसको आप ठंडे औकात में ले जाएं, रात के वक्त कर लें। मोर रेस्ट ड्यूरिंग पीक आफ्टरनून हीट, और जब आफ्टरनून हीट पीक पे होती है उस दौरान आपने रेस्ट थोड़ी ज़्यादा ले लेनी है। प्रॉपर क्लॉथिंग वियर, मुनासिब लिबास आपने पहनना है। वियर क्या पहनना है? लाइट वेट क्लॉथिंग, हल्का फुल्का लिबास पहनना है। ब्रीथेबल फैब्रिक, ऐसा कपड़ा पहनना है जिसमें से आपके जिस्म को इजीली हवा लग सके। लाइट कलर्ड क्लॉथ, हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं। क्लीमेटाइजेशन, न्यू वर्कर्स शुड ग्रेजुअली अडॉप्ट दी हॉट एनवायरनमेंट्स, जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर नए लोग आते हैं, नए वर्कर्स आते हैं तो उनको वहाँ पे गर्म माहौल के मुताबिक ढलने में टाइम लगता है। द बॉडी यूजली नीड्स सेवरल डेज टू एडजस्ट सेफली, जिस्म को आमतौर पर महफूज तरीके से एडजस्ट होने के लिए कई दिन दरकार होते हैं। यूज़ शेड एंड वेंटिलेशन, साया और वेंटिलेशन का इस्तेमाल करें। प्रोवाइड कूलिंग स्टेशंस, वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने कूलिंग स्टेशन प्रोवाइड करने हैं। फैंस, पंखे लगे हुए हों रेस्ट एरियाज़ में। वेंटिलेशन सिस्टम, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स लगे हुए हों। टेम्परेरी शेड स्ट्रक्चर्स, आरजी सायेदार स्ट्रक्चर्स जगह जगह पे होने चाहिए जहाँ वर्कर्स बैठ के रेस्ट कर सकें। मॉनिटर वेदर कंडीशन, मौसमी हालात की आपने निगरानी करनी है। सुपरवाइज़र शुड मॉनिटर, सुपरवाइज़र्स को निगरानी करनी चाहिए टेम्परेचर, दर्जा हरारत की, ह्यूमिडिटी, नमी की, हीट इंडेक्स जो है ये उनको पता हो।
एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आर नीडेड ड्यूरिंग हीट वेव्स, और गर्मी की लहरों के दौरान इजाफी एहतियात की ज़रूरत होती है। बडी सिस्टम। वर्कर्स शुड मॉनिटर ईच अदर फॉर साइंस ऑफ हीट स्ट्रेस। वर्कर्स को हीट स्ट्रेस की अलामात के लिए एक दूसरे की निगरानी करनी चाहिए। अ कंफ्यूज्ड और डिजी वर्कर में नॉट रिकॉग्नाइज देयर ओन कंडीशन। एक शख्स जिसको हीट स्ट्रेस हो रहा है वो उलझन या अगर उसको चक्कर आ रहे हैं तो वो अपनी हालत को नहीं पहचान सकता। तो हमेशा जहाँ पे भी आपने काम करना है, दो लोगों ने मिलकर काम करना है ताकि वो एक दूसरे पे नज़र रख सकें। हाई रिस्क वर्कर्स। सम पीपल आर मोर वल्नरेबल इंक्लूडिंग, कुछ लोग ज़्यादा कमज़ोर होते हैं बशमूल न्यू वर्कर्स, नए वर्कर्स में जो साइट पर आते हैं। एल्डरली वर्कर्स, बुजुर्ग जो वर्कर होते हैं। वर्कर्स विद मेडिकल कंडीशन, ऐसे वर्कर्स जिनको कोई बीमारी होती है, मेडिकल कंडीशन होती है। वर्कर्स यूजिंग मेडिकेशन, ऐसे वर्कर्स जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ वर्किंग लॉन्ग शिफ्ट, और ऐसे मुलाजमीन जो लंबी ड्यूटी कर रहे हैं और नॉर्मल शिफ्ट 8 घंटे की है तो वो 12-14 घंटे कर रहे हैं। दीज वर्कर्स रिक्वायर क्लोजर मॉनिटरिंग, इन वर्कर्स को क्लोज मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट शुड, इंतज़ामिया को चाहिए कंडक्ट हीट रिस्क असेसमेंट, गर्मी के ख़तरे की तशखीस करें। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी मुहैया करें। अरेंज शेडेड रेस्ट एरियाज़, सायेदार आराम करने का जो एरिया है वो उसका बंदोबस्त करें। ट्रेन वर्कर्स ऑन हीट स्ट्रेस अवेयरनेस, वर्कर्स को हीट स्ट्रेस पर तरबियत दें, आगाही दें। डेवलप इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोसीजर, हंगामी रद्द-ए-अमल का जो तरीक़ाकार है उसको तैयार करें। एडजस्ट वर्क शेड्यूल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, शदीद गर्मी के दौरान काम का निज़ाम-उल-औक़ात जो है उसको एडजस्ट करें। इम्पोर्टेंट सेफ्टी मैसेज, अहम सेफ्टी का पैगाम क्या है? नेवर इग्नोर हीट स्ट्रेस सिम्टम्स, गर्मी के जो हीट स्ट्रेस की अलामात हैं उनको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। मैनी सीरियस इंसिडेंट्स हैपन बिकॉज वर्कर कंटिन्यू वर्किंग डिस्पाइट डिजीनेस और वीकनेस, बहुत से जो सीरियस इंसिडेंट्स हैं, जो संगीन वाक़यात हैं, इसलिए पेश आते हैं क्योंकि वर्कर्स चक्कर आने या कमज़ोरी के बावजूद काम जारी रखते हैं। रिमेंबर, याद रखें, हाइड्रेट, रेस्ट, शेड बिफोर इट्स टू लेट। आप खुद को हाइड्रेट रखें, पानी वाफर मकदार में पिएँ, सायेदार जगह पर आराम करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हीट स्ट्रेस इज़ प्रिवेंटेबल व्हेन वर्कर एंड सुपरवाइजर्स वर्क टुगेदर, जब वर्कर सुपरवाइज़र मिलकर काम करते हैं तो हीट स्ट्रेस को रोका जा सकता है। रिकॉग्नाइज सिम्टम्स अर्ली, स्टे हाइड्रेटेड, टेक ब्रेक्स एंड रिपोर्ट एनी वार्निंग साइंस इमीडिएटली, इलामात को जल्द से जल्द पहचानें, हाइड्रेट रहें, वक्फे लें और किसी भी जो वार्निंग साइंस है उसकी फौरी इतला दें।